अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जनरल साइंस क्लास 6 के MCQs पढ़ेंगे। बुक का नाम है ट्रेजर ऑफ नॉलेज। MCQs नंबर 36 तक हमने पढ़ा था। MCQs नंबर 37 से आगे हम पढ़ेंगे। एसिड इन योर स्टमक कैन डिज़ाल्व इन आयरन नेल। एसिड जो तेज़ाब होता है हमारे मायदे में, वो एक आयरन जो लोहे का एक कील होता है उसको भी हल कर सकता है, डिज़ाल्व कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द स्टमक प्रोटेक्ट इट फ्राम इट्स ओन एसिड। तो मायदे में कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो इसको अपनी एसिड से बचाती है? ऑप्शन ए थिक लेयर ऑफ म्यूकस, इसके अंदर म्यूकस की एक मोटी लेयर होती है। ऑप्शन बी साल्ट, इसके अंदर नमकियात होते हैं। ऑप्शन सी अल्कली, इसके अंदर होते हैं। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका जवाब है कि इसके अंदर जो होता है म्यूकस की एक मोटी तय होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट जो आंसर है। आगे MCQs नंबर 38 है। वेयर डू फ्रेंडली बैक्टीरिया इन आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हमारे मायदे में जो बैक्टीरिया होते हैं, फ्रेंडली बैक्टीरिया हमारे मायदे में कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए लीवर में, ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऑप्शन सी स्टमक में, या ऑप्शन डी लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इसका सही जवाब है कि जो हम फ्रेंडली बैक्टीरिया जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाए जाते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। यहाँ पर MCQs नंबर 36 को हम निचोड़ा था कि हाउ मेनी एडल्ट टीथ आर प्रेजेंट इन एडल्ट, के बड़ों में जो दांत होते हैं उनकी तादाद कितनी होती है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 20, या ऑप्शन डी 32। तो इसका सही जवाब है कि एडल्ट टीथ की तादाद जो होती है वो 32 होती है। आगे MCQs नंबर 39 है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज प्रोड्यूस बाय फ्रेंडली बैक्टीरिया लिविंग इन लार्ज इंटेस्टाइन, के कौन से विटामिन जो हैं वो फ्रेंडली बैक्टीरिया जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं वो पैदा करते हैं? विटामिन ए, विटामिन ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन के, एंड ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इसका सही जवाब है कि विटामिन के जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो पैदा करते हैं। MCQs नंबर 40 है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ फेसिस कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया। जो फेसिस जो है फजला होता है उसमें बैक्टीरिया की कितनी परसेंटेज शामिल होती है? ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 30%। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। 30% जो है बैक्टीरिया हमारे फेसिस में पाई जाती है। आगे MCQs नंबर 41 है। टेकिंग इन फूड इज कॉल्ड, खुराक लेना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए केमिकल डाइजेशन इसको कहते हैं, ऑप्शन बी इंजेशन कहते हैं, ऑप्शन सी फिजिकल डाइजेशन तिबी तौर पर जो हाजमा होता है केमिकल के तौर पर हाजमा होता है, या ऑप्शन डी एजेशन खुराक निकालना होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, इंजेशन। खुराक लेना जो होता है उस खुराक लेने को हम इंजेशंस कहते हैं। आगे MCQs नंबर 42 है। क्रशिंग ऑफ फूड फ्रॉम लार्ज साइज टू स्मॉल साइज पार्टिकल इज कॉल्ड। क्रशिंग ऑफ फूड फ्रॉम लार्ज साइज, खुराक के जो बड़े बड़े साइज होते हैं खुराक के बड़े बड़े पीसेस को छोटे छोटे पीसेस में तकसीम करना, क्रश करना कहलाता है। ऑप्शन ए केमिकल डाइजेशन, ऑप्शन बी इंजेशन, ऑप्शन सी फिजिकल डाइजेशन, एंड ऑप्शन डी डाइजेशन। तो इसको हम फिजिकल डाइजेशंस कहते हैं। आगे MCQs नंबर 43 है। ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। खुराक की बड़े बड़े मॉलिक्यूलों को छोटे छोटे मॉलिक्यूलों में जो तोड़ना होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम की मदद से, एंजाइम को उर्दू में खामरे कहते हैं, इनकी मदद से तोड़ना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए केमिकल डाइजेशंस कहलाता है, ऑप्शन बी इंजेशंस कहते हैं, ऑप्शन सी फिजिकल डाइजेशंस कहलाता है, और ऑप्शन डी एजेशन। तो केमिकल डाइजेशन एंजाइम की मदद से खुराक का तोड़ना इसको कहते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। इंजेशन जो होते हैं वो खुराक लेना होता है। फिजिकल डाइजेशन तिबी तौर पर खुराक के बड़े साइज़ को छोटे साइज़ में हम तकसीम करते हैं, लेकिन इसमें एंजाइम्स नहीं होते। एजेशन खुराक का जिस्म से निकालना होता है। आगे MCQs नंबर 44। स्मॉल फूड मॉलिक्यूल आफ्टर डाइजेशन पास फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम टू ब्लड बाई इज कॉल्ड। स्मॉल फूड खुराक की जो छोटे मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाजमे के बाद वो डाइजेस्टिव सिस्टम से खून में चले जाते हैं। इस अमल को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एब्जॉर्प्शन जज़ब होना कहते हैं, ऑप्शन बी एसिमाइलेशंस कहते हैं, ऑप्शन सी फिजिकल डाइजेशंस कहते हैं, ऑप्शन डी इजेशंस कहते हैं। तो ऑप्शन ए एब्जॉर्प्शन इसका सही जवाब है। आगे एमसीक्यूज नंबर 45 है, फूड मॉलिक्यूल आर टेकन इनटू सेल एंड यूज्ड बाय एब्जॉर्प्शन, एसिमाइलेशंस और फिजिकल डाइजेशन और इजेशंस कहते हैं। तो इसका सही जवाब है एसिमाइलेशंस, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे एमसीक्यूज है, अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी बाय। जो अनडाइजेस्टेड फूड का मतलब है गैर हजमशुदा खुराक जो है वो जिस्म से हटाई जाती है, कौन सी तरीके से? ऑप्शन ए एब्जॉर्प्शन के तरीके से, ऑप्शन बी एसिमाइलेशन के तरीके से, ऑप्शन सी फिजिकल डाइजेशन, ऑप्शन डी इजेशंस। तो इस अमल को कहते हैं इजेशन, जो खुराक जिस्म से निकाली जाती है उसको इजेशंस कहा जाता है। आगे एमसीक्यूज है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर निज़ाम हाजमा की जो खराबियां होती हैं वो क्या कौन कौन सी होती हैं? कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, जो आमतौर पर मायदे की डिसऑर्डर होती है, बदनज़मी होती है, उसमें कौन कौन से शामिल है? इंक्लूडिंग गैस्ट्रोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ शामिल है जिसको हम कैंसर्स कहते हैं, इरिटेबल बोल सिंड्रोम्स कहते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस एंड हाइटल हर्निया जैसी बीमारियां शामिल हैं। द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इंक्लूडिंग, जो सबसे आम जो हाजमा की जो बीमारियां हैं उसमें ब्लीडिंग, खून है, ब्लोटिंग है, कंस्टिपेशन जो कब्ज़ है, डायरिया जिनको हम दस्त कहते हैं, हार्ट बर्न जो होते हैं, दिल का जलना जो होते हैं, पेन दर्द होना, नौजिया, मतली एंड वोमिटिंग और उल्टिया, ये तमाम जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं जो जिसको हम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर या निज़ाम हाजमा की बीमारियां कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 47 इसके ऊपर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर द डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। दरअसल में से कौन सा जो है वो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जिसको हाजमा की खराबी या बदनज़मी हम कह सकते हैं? ऑप्शन ए वोमिटिंग उल्टियाँ, ऑप्शन बी डायरिया दस्त, ऑप्शन सी कंस्टिपेशन कब्ज़, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ये तमाम जो बीमारियां हैं, उल्टियां हैं, दस्त हैं और कब्ज़ हैं, ये तमाम जो होते हैं ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे एमसीक्यूज नंबर 48 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव डिसऑर्डर द थ्रो अप ऑफ स्टमक कंटेन अकर। दरअसल में से कौन सा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जिसमें थ्रोइंग अप ऑफ स्टमक कंटेन, मायदे में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको बाहर की तरफ फेंका जाता है? ऑप्शन ए वोमिटिंग उल्टियों में, ऑप्शन बी डायरिया दस्त में, ऑप्शन सी कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ में। तो इसका सही जवाब है वोमिटिंग उल्टियाँ। आगे इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन है, वोमिटिंग इज़ द बॉडी वे ऑफ राइडिंग इट सेल्फ ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्राम स्टमक। वो उल्टियाँ क्या होती हैं? राइडिंग इट सेल्फ ऑफ हार्मफुल, जो नुकसानदेह चीज़ें होती हैं वो बाहर की तरफ आ जाती है फ्राम स्टमक, मायदे से। आर इट मे बी रिएक्शन टू समथिंग दैट हैज़ इरिटेट द गट, या ये कुछ ये रिएक्शन होता है किसी चीज़ से जो इरेशन होती है हाजमे को, तो वो बाहर आ जाती है। एमसीक्यूज नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ वोमिटिंग। कौन सी वो जो हाथ जो है उल्टियों की वजह बनती है? ऑप्शन ए फूड पॉइजनिंग, खुराक का जहरीला जहर बन जाना, ऑप्शन बी इन्फेक्शन इन हेडेक, सर का दर्द, ऑप्शन सी मोशन सिकनेस, दस्त की बीमारी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये तमाम जो होती हैं ये इसकी वजह बनती है। एमसीक्यूज नंबर 50 है, इज द वाटरी लूज मोशन 3 ऑफ मोर टाइम अ डे। वाटरी लूज मोशन जो है जिसमें आपका जो दस्त वगैरह आ जाते हैं 3 दिन में 3 से 4 मरतबा, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वोमिटिंग उल्टियाँ कहते हैं, ऑप्शन डी डायरिया कहते हैं, दस्त कहते हैं, ऑप्शन सी कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो इसका सही जवाब है डायरिया। आगे एमसीक्यूज जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे।